आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कवि गिरधर कविराय की कुंडलियाँ। तो लीजिए, प्रस्तुत है पहली कुंडली। पुत्र प्राण ते अधिक है चारि युग परिमाण, सो दशरथ नृप परिहरेउ तन वचन न दीन्हो जान। कवि कह रहे हैं नीतिगत कुंडलियाँ उपदेशात्मक हैं और इसमें जीवन के गहरे उपदेश निहित हैं, जिनके ऊपर चल करके हम अपने जीवन को अधिक सरल और सफल बना सकते हैं। कवि का मानना है कि इस संसार में पुत्र प्राणों से भी प्यारे होते हैं। चारों युग परिमाण, चारों युगों में यही प्रमाण मिलते हैं कि पुत्र प्राण से अधिक प्रिय होते हैं। सो दशरथ नृप परिहरेउ, परंतु राजा दशरथ ने पुत्रों को का परित्याग करके तन वचन न दीन्हो जान, उन्होंने अपने वचनों की रक्षा की। उन्होंने कवि कह रहे हैं कि राजा दशरथ ने अपने तन और अपने पुत्र का परित्याग करके भी अपने वचनों की रक्षा की। वचन न दीन्हो जान, वचन जाने नहीं दिया। बड़े की बूझ बढ़ाई, राजा की ज्ञान की ये बड़ाई कही जाएगी। बात रहे सो काज, और बात बनी रहे और कार्य भी सफल हो जाए। बरु सर्वस जाई, बात बनी रहे कार्य पूर्ण हो जाए, चाहे सर्वस्व चला जाए। कह गिरिधर कविराय भये नृप दशरथ ऐसे। अंतिम दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि समस्त जगत में यह बात प्रामाणिक है कि पुत्र अपने प्राणों से भी प्रिय होते हैं, परंतु राजा दशरथ ने अपने वचनों की रक्षा करते हुए अपना शरीर और अपने पुत्रों का भी परित्याग कर दिया। ऐसे राजा दशरथ हैं। पुत्र प्राण परिहरे, पुत्र और प्राणों का त्याग करके वचन परिहरे ना ऐसे, कि वचनों को व्यर्थ जाने नहीं दिया, वचनों का त्याग नहीं किया, अपितु अपने प्राण, अपने पुत्र, इन सभी का त्याग कर दिया। अर्थात कहने का आशय यह है कि इस जगत में वचनों की रक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। रही न रानी के कई अमर भई यह बात, कौन पुरबुले पापते वन पठयो जगतात। वन पठयो जगतात कंत सुरलोक सिधारेउ, जो ही सतु काजे मरेउ राउ नहीं वदन निहारेउ। कह गिरिधर कविराय भई यह अकथ कहानी, यश अपयश रही गयऊ रही नहीं के कई रानी। इस कुंडलिनी के माध्यम से कवि इस मत का प्रतिपादन करना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि का प्रयोग हमेशा करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर नश्वर है, परंतु हमारे व्यवहार, हमारे वचन, हमारी वचनों की पालना ही अमरता प्राप्त करती है। तो इसी संदर्भ में कवि कहते हैं कि ये बात अमर है कि रानी केकई नहीं रही। उन्होंने पूर्व जन्मों के पापों से जगत पिता कहलाने वाले श्री राम को वन में भेज दिया था। वन पठयो जगतात कंत सुरलोक सिधार्यो, कवि कह रहे हैं कि उन्होंने जगत पिता श्री राम को वन में भेजा और कंत यानी पति स्वामी को, उनके स्वामी दशरथ सुरलोक सिधार गए। जो ही सतु काजे मरेउ राउ नहीं वदन निहारेउ, और मरते दम तक उन्होंने उनका मुंह भी नहीं देखा। कह गिरिधर कविराय भई यह अकथ कहानी, कवि गिरधर कविराय कह रहे हैं कि रानी केकई के इस असमय मांगे गए वरदान से उत्पन्न अयश की कहानी, यश अपयश रही गयऊ रही नहीं केकई रानी, कि ये कहानी बनी रही है। रानी केकई नहीं रही, परंतु यश और अपयश की भागी बन करके ये कथा आज तक गाई जाती है।
इसलिए कहने का आशय यह है, कवि ये कहना चाहते हैं कि शरीर नश्वर है, वाणी और व्यवहार ही अमरता प्रदान करता है। तो मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे वो अमर बना रहे। चिंता ज्वाल शरीर की, दाह लगे न बुझाए, प्रगट धुआं नहीं देखिए और अंतर धुंधवाए। कवि कह रहे हैं, पूरा फोकस कवि का चिंता चिता के समान है, इस कथन के पर अवलंबित है। चिंता चिता समान है और ये एक ऐसी अबूझ अग्नि है कि चिंता रूपी ज्वाला शरीर को जब लग जाती है तो यह आम ज्वालाएं नाना विधि से शांत की जा सकती हैं, परंतु चिंता रूपी ज्वाला की अग्नि अगर एक बार शरीर को लग जाए तो बुझती नहीं है। प्रगट धुआं नहीं देखिए, इसका धुआं भी प्रत्यक्षतः दिखाई नहीं देता, परंतु उर अंतर धुंधवाए, परंतु इस अबूझ अग्नि से मनुष्य की अंतरात्मा धधकती रहती है। उर अंतर धुंधवाए जरे जस कांच की भट्टी, और आत्मा अंतर में धधक धधक करके कांच की भट्टी की तरह से सुलगती रहती है, जिसके अंतर्गत रक्त मांस जरी जाए, शरीरस्थ रक्त और मांस चल जाता है और ये शरीर पिंजर बन करके रह जाता है। पांजरी की ठट्टी, और शरीर पिंजरे के समान पड़ा रहता है। कह गिरधर कविराय सुनो रे मेरे मिंता, इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि अरे मेरे मित्रों, हे प्राणियों, मेरी बात सुनो। वे नर कैसे जिए जाहि व्यापी है चिंता, कि वे नर कैसे जीवन धारण रख सकते हैं जिनके अंतर में चिंता व्याप्त हो गई है, बस गई है। क्योंकि कवि का मानना है कि चिंता रूपी एक ऐसी अदृश्य ज्वाला है जो शरीरस्थ आत्मा को जला करके नष्ट कर देती है, और यह शरीर तब भी नहीं जलता है। इसलिए चिंता से दूर रहने की सलाह दी गई है। तो ये था आज 3 कुंडलियों का सार। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।